कि हमारा ये शेर आपके बेटे धीरध्वज का मांस खाएगा, क्या खिला सकते हो? हमने 3 वचन आपसे मांगे हैं। पहला वचन ये कि आप राजा और रानी अपने हाथों से अपने पुत्र को चीर करके शेर के सम्मुख डालोगे। दूसरा वचन यह है कि बेटे को चीरते वक्त आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और तीसरा वचन हमारा तब पूरा होगा जब हमारा ये शेर आपके बेटे धीरध्वज के मांस को खा लेगा। अब तो राजा ने वचन तो दे दिए, लेकिन बेटे के बारे में सुनते ही कालजा कांप गया। जिस बेटे के लिए वचन दिए हैं उस बेटे की 3 रोज पहले शादी की है। घर में यार रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है, खुशियां छाई हुई थी। एक क्षण में वो खुशियां मातम में बदल गई। राजा मोरध्वज ना तो हां कर पाए और ना मना कर पाए। मना करें तो वचन हार हो जाए और हां भरे तो प्राणों से प्यारे बेटे को कैसे शेर के भोजन में दे दे। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहते कि हे साधु महाराज, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कितना समय? कि धीरध्वज मेरा बेटा बेशक है, लेकिन पुत्र के ऊपर माता और पिता दोनों का अधिकार होता है। कि अगर आपके कोई मन में मैल है, आप भोजन नहीं करना चाहते तो हम चले जाएंगे कि नहीं? ऐसा नहीं है। न्यू मन मैला नहीं, मेरा एक कारण है मन मैले का। तुम साझे की गए चीज मांग, मेरा हक ना साधु केले का। धीरध्वज मेरा बेटा बेशक है, लेकिन उसकी माता का भी उसके ऊपर अधिकार है। मैं एक बार उससे सलाह करके आऊंगा। राजा मोरध्वज अपनी रानी विद्याधरणी के पास में पहुंचे। पति के आने की हार सुनी, रानी विद्याधरणी अपने कक्ष से बाहर निकल करके आई। लेकिन जैसे ही राजा के चेहरे को देखा तो रानी भाप गई कि आज कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। दौड़ करके जाकर के चरण छुए, महाराज बात क्या है? इतना उदास चेहरा तो मैंने जीवन में आपसे पहले कभी देखा नहीं। हे रानी, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, द्वार पर साधु खड़े हैं, उनसे जाकर के मना कर दे, वो वहां से चले जाएंगे। कि क्यों? कि मैंने उनको वचन दिया है। क्या वचन दिया है? उन्होंने तेरे बेटे धीरध्वज को शेर के भोजन में मांगा है। रानी विद्याधरणी समझ गई, अगर तूने जाकर के मना किया तो राजा मोरध्वज जीवित नहीं रहेंगे, ये आत्महत्या कर लेंगे। हे महाराज, क्या बात हुई? अगर वचन दे दिया तो क्यों पीछे हट रहे हो? कि धीरध्वज को शेर के भोजन में क्या तू दे देगी? तो रानी विद्याधरणी अपने पति का मान रखते हुए कहती है, महाराज ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे 10 बेटे भी होते और आपके वचनों की बात आती तो मैं अपने 10 बेटों को भी कुर्बान कर देती। लेकिन धीरध्वज के ऊपर अब केवल मेरा और आप ही का अधिकार नहीं, 3 रोज पहले जो दुल्हन घर में आई है उसका भी आधा अधिकार धीरध्वज के ऊपर है। उसकी सलाह भी लेनी बहुत जरूरी है। एक बार उसके पास में जाकर के उसको भी मना लीजिए। तो राजा मोरध्वज अपनी पुत्र वधू लाजवंती के पास में पहुंचे हैं और वहां पर दोनों के बीच का संवाद दीपा चौधरी और जयवीर भाटी दोनों कलाकारों के माध्यम से है। आइए पिताश्री, आइए। सबसे पहले आपके चरणों में आपकी इस धर्म की बेटी का हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार करें। हे मेरे धर्म पिता, अगर कोई जरूरी ही कार्य था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया पिताश्री? बेटी, आज तेरा एक धर्म पिता बहुत बड़े धर्म संकट में फंस करके तेरे पास में आया है। क्या? ये मैं क्या देख रही हूं? इस धर्म संकट से अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो मेरी धर्म की बेटी, मेरी पुत्र वधू लाजवंती के तुम हो। आपके चेहरे पर उदासी है, हाँ। आंखों में आंसू हैं, आपके सर का ताज आपके हाथों में है। ये जानना नहीं चाहोगी कि ये सर का ताज मेरे हाथों में क्यों है? यही जो मेरे सर का ताज हमेशा मेरे शीश पर रहा करता था, आज मेरा वो सर का ताज मेरे शीश से उतर चुका है। आखिर क्यों? और मुझे नहीं लगता कि शायद ये मेरे शीश पर दोबारा से पहनाया जाएगा।
पिताश्री, ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण आप इतना दुखी नजर आ रहे हो? इस ताज को देख रही हो? जी। ये हमारे कुल की वो मान मर्यादा है जिसको मैंने अपने सत्य से, अपने कर्म से, अपने धर्म से आज तक सजो करके रखा है। तो फिर आपने ये सर का ताज अपने सर से उतार के हाथ में क्यों ले रखा है? ये मेरे हाथों में भी नहीं रुक पा रहा बेटी। इस सर के ताज की लाज केवल तेरे हाथ में है। मेरे? हाँ। वो कैसे? वो तेरे पाया में धरूं ताज ने। नहीं पिताश्री, नहीं नहीं, इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपने सर के ताज को तेरे चरणों में रख रहा हूँ पुत्र। नहीं पिताश्री, नहीं। तू आज राख दे मेरी लाज ने, मैं तेरे पाया में धरूं ताज ने। आज राख दे मेरी लाज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज राख दे मेरी लाज ने। बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याहे वर का जी। जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी, ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। हो स्वर्ग बराबर घर ने तेरे, हो स्वर्ग बराबर घर ने तेरे, नरक बराबर आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावण आया बेटी। भरया हुआ तेरा भरया हुआ, तेरा भरया हुआ सिंदूर मांग का मैं आज मिटावण आया बेटी। भरया हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। हो मांगू दान पति का घर दे, नहीं पिता। तेरे आगे झोली भर दे। हे मांगू दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना सवाल मेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने। मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। वो मात पिता से ज्यादा बेटी, मात पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार हो से सती वीर तो जती मर्द की जड़ में ताबे दार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में
जीवन का आधार हो से प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। हाँ आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। हो जिसके सिर सेहरा तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने। जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। बेमाता ने जन्म दिया है अच्छे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। हो दान पति का करे के भारे, तू दान पति का करके मारे कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर ना भूलू सर पे यो एहसान चढ़ाते बेटी। धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। धीर ध्वज ने दे घाल भेंट में उनका से जिमा दे बेटी। अरे होनहार बलवान बतावे मानस की के पार बसावे होनहार बलवान बतावे, मानस की के पार बसावे। यो करे जिसका फेरा तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने। थारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाना से। संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति ते जो मेरे पति ते नहीं जी कहते मेरा मांस खवाना से। मेरे पति से नहीं दिखा तो मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं दिखा तो मेरा मांस खवाना से। हो जिसने बेटी जन्म दिया, अरे जिसने बेटी जन्म दिया वो धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती से चिपका ली बहू आंखों के में आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी करे कविताई। अरे हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को ना पाया। कद पाट्याना मेरा तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। हो तेरे पाया में धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। मैं बेटी तो बाप मेरा। तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे
जरूरी था